हेलो माय ताइकुक लवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी आप लोगों के हेल्थ को लेकर। पहली बात, मैंने यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर से एक बात किया। वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे और आज वो अचानक आए और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लगा मैं उन्हें भूल गई हूँ। पहली बात, मैं इतनी जल्दी अपने सब्सक्राइबर को नहीं भूल सकती और दूसरी बात, उनका हेल्थ कुछ सही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखो और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रखोगे तो सच बता रही हूँ, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और आजकल का आप लोगों को अच्छे से पता है कि आजकल कोई भी साथ नहीं देता है। तो आप लोग अपने आप का ख्याल रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम आगे का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक 26 साल का है, हल्का सा गुस्से वाला पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। जंगकुक कोरिया में एक किराए के फ्लैट में रहता है और वहीं रहकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। ट्यूशन मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उसमें से उसके कुछ बच्चे ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिनमें हैं शुगा, जिमिन और हॉबी और तेई। ये ओल्ड स्टूडेंट हैं। जंगकुक ने इन्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा है। जंगकुक को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और वो अपने घर से दूर रहता है। उसके जो मॉम डैड हैं वो बुसान में रहते हैं और जंगकुक है वो कोरिया में रहता है। जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक का शादी आर्यम के साथ फिक्स कर दिया है। आर्यम भी अपने काम के चलते जंगकुक से ज़्यादा बात नहीं कर पाता है और जंगकुक भी अपने ट्यूशन के काम में इतना बिजी होता है कि वो भी आर्यम से बात नहीं कर पाता है। सभी बच्चों में से सिर्फ तेई अलग था। तेई चुपचाप जंगकुक को देखता और उसकी बातें ध्यान से सुनता। ये उसका एक दिन का नहीं, रोज़ का काम है। तेई हमेशा जंगकुक को देखता है। आज भी सभी बच्चे पढ़ रहे थे और जंगकुक सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। तेई जंगकुक की बातों को ध्यान से सुन रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी तेई कहता है, जंगकुक सर, मेरा 2 दिन के बाद बर्थडे है तो आप आएंगे ना? जंगकुक मुस्कुरा के कहता है, हाँ क्यों नहीं। जिमिन अपने मन में कहता है, इस लड़के का पागलपन कभी ख़त्म नहीं होगा। शुगा जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम गुस्सा मत करना उस पर। जिमिन कुछ नहीं कहता है, अपना पढ़ने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो मुझसे। सभी बच्चे बोलते हैं, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ऐसा कहकर जंगकुक ट्यूशन का छुट्टी कर देता है। सभी बच्चे हैप्पी हैप्पी अपने घर चला जाता है। तभी जिमिन, शुगा, हॉबी साथ में जाते हुए तेई से कहते हैं, तेई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तेई कहता है, मेरे दिमाग में तुम्हें पता नहीं है, हमेशा जंगकुक चलता है। जिमिन कहता है, अपना फालतू बकवास बंद करो। तुम्हारा एज कितना छोटा है जंगकुक सर से, तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? हम तुम्हें इतने सालों से समझा रहे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तेई कहता है, जिमिन अपना मुंह बंद करो और यहाँ से जाओ। मेरे प्यार के बीच में मुझे बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जिमिन ऐसी बात तेई से सुनकर उससे में अपने घर जाने लगता है। जिमिन के पीछे पीछे शुगा और हॉबी भी चले जाते हैं। शुगा हॉबी अच्छे से जानते थे तेई जंगकुक के लिए पागल है और उसे समझाना हम लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए वो लोग बिना तेई से बोले ही अपने अपने घर चले जाते हैं। तेई भी अपने घर चला जाता है। अब 2 दिन के बाद तेई का घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था तेई के बर्थडे के लिए। सभी तेई का फ्रेंड आ रखा था पर तेई किसी को भी नहीं देखता है। तभी जंगकुक तेई के घर आता है और मुस्कुराते हुए मिस्टर किम को ग्रीट करता है और तेई को बर्थडे विश करता है। जंगकुक जैसे ही तेई को बर्थडे विश करता है, तेई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में अलग से ही चमक आ जाता है। सभी लोग पार्टी में मस्त हो रखा था। तभी तेई स्लोली कदमों के साथ जंगकुक के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है।
जंकुक कहता है, तेई तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तेई कुछ नहीं कहता है। तेई सीधा जंकुक को अपने रूम में लेकर आता है। रूम में जंकुक को लाने के बाद जंकुक कहता है तेई से, तेई तुम मुझे अपने रूम में क्यों लेकर आए हो? क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज़ है? तेई कहता है, हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तेई ऐसा कहकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथ में एक फ्लावर लेकर कहता है जंकुक से, मिस्टर जियोन जंकुक, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से। तेई के मुंह से ऐसा सुनकर जंकुक तो एक पल को शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से से लाउड वॉइस में कहता है तेई से, तेई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें ट्यूशन में ये सब पढ़ाता हूँ जो तुम कह रहे हो, और तुम कितने बड़े हो जो तुम्हें प्यार हो गया है मुझसे? मैं तुमसे 13 साल बड़ा हूँ। अगली बार ऐसी कोई हरकत किया ना तो तुम्हारे गालों पर मेरे पाँचों के पाँचों उंगलियां छप जाएंगा, देख लेना। आज तो तुमने कर दिया है, अगली बारी मत करना कभी भी। तुम मेरा स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। जंकुक के शब्दों ने तेई का दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। तेई के आंखों में आंसू आ गया था। जंकुक ऐसा कहकर तुरंत ही रूम से बाहर चला जाता है। तेई के रूम से बाहर चला जाता है। तेई शांत उसी जगह पर उसी पोजीशन में बैठा रहता है। जंकुक नीचे आता है और देखता है सभी लोग पार्टी में अभी बिजी है। जंकुक बिना कुछ किसी को बोले तेई के घर से चला जाता है। कुछ देर के बाद तेई भी अपने रूम से आ जाता है। तेई के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके आंखों से साफ पता लग रहा था कि वो अभी रोकर आया है। तेई सीधा आता है, केक कट करता है। केक कट करने के बाद तेई बिना किसी से कुछ बोले अपने रूम में वापस चला जाता है। सभी लोग अपने अपनी मस्ती में बिजी था, इसलिए तेई पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर ये जिमिन नोटिस कर लेता है। तेई अब बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गया था। वो ट्यूशन जाता था पर बात नहीं करता था और अपने रूम में ही रहता था ज़्यादा करके। तेई का बिहेवियर जंकुक ने भी नोटिस किया, पर उसे लगा कि मैंने तेई को मना कर दिया है, इसलिए तेई नाराज़ है। और फिर ऐसा सोचकर जंकुक ज़्यादा ध्यान नहीं देता है तेई पर। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाता है। एक दिन तेई किसी को भी मिल नहीं रहा था। तेई की मॉम जंकुक को कॉल करता है और बोलता है, क्या जंकुक बेटा तुम्हारे पास तेई है? जंकुक कहता है, नहीं, तेई तो ट्यूशन से घर चला गया था, बहुत देर हो चुका है। मिसेस किम जंकुक का बात सुनकर और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, जंकुक बेटा अभी तक तेई घर नहीं आया है। जंकुक कहता है, आप रुको, मैं आ रहा हूँ। जंकुक ऐसा कहकर कॉल कट कर देता है। तभी जंकुक तेई के घर के लिए निकल जाता है और जंकुक रास्ते पर देखता है बहुत लोग नदी के किनारे खड़ा था और वो किसी चीज़ को देख रहा था। जंकुक के कदम एकदम से ठहर जाता है, उसका पैर कांपने लगा था। वो लोगों के पास जाता है और भीड़ में घुसकर देखने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर तेई का शरीर है जो सफ़ेद पड़ चुका है। जंकुक का एक पल को धड़कन रुक जाता है। वो फ्लोर पर बैठ जाता है। तभी मिसेस किम, मिस्टर किम भी वहाँ आते हैं। जिमिन, शुगा, हॉबी सभी लोग वहाँ पर आते हैं और तेई का इस तरह शव देखकर उनके दिल में एक धक्का सा लगता है। मिसेस किम बुरी तरह से रोने लगती हैं और कहती हैं, ये क्या हो गया? तेई तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। मैंने नहीं सोचा था तेई ऐसा कभी करता। तेई का बॉडी मिसेस किम पकड़कर
बहुत ज़्यादा रोता है और जंगकुक के आँखों में आंसू थे जो थम नहीं रहे थे। जंगकुक रोना नहीं चाहता था, पर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हो गया था जो जंगकुक खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जंगकुक वहीं पर चुपचाप किसी स्टैचू की तरह बैठा रहता है। धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है। भीड़ कम होने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम तेई की बॉडी को अपने साथ घर लेकर चले जाते हैं। जंगकुक अभी भी स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके जंगकुक उठता है और मिस्टर किम के घर जाता है। अब जंगकुक तेई की तस्वीर के आगे खड़ा था। तभी मिसेस किम रोते हुए आते हैं और कहते हैं, इन दिनों में जंगकुक सिर्फ तेई तुम्हारी बातें करता था। शायद वो तुमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इतना सुनते ही जंगकुक रोने लगता है और वो सीधा अपने घर आ जाता है। तेई के जाने के बाद जंगकुक ने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था। जिमिन हॉबी कई बार ट्यूशन के लिए आया और जंगकुक से बोला, पर जंगकुक हर बार हल्की स्माइल के साथ उन्हें मना कर देता था। जंगकुक अब आर्यम के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगा था। जंगकुक अब भी नमजून से बात नहीं करता था, ना ही नमजून जंगकुक से बात करता था। दोनों एक साथ रहते थे, फिर भी अनजान बनकर रहते थे। जंगकुक अकेले रूम में बैठा हुआ उस दिन को याद करता है जिस दिन तेई उसे प्रपोज किया था। जंगकुक इतना सोच गई उसकी आंखों में पानी आ जाता है। जंगकुक रोते हुए अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं पता था मेरे मना करने से तेई ऐसा करेगा। ऐसे बोलकर जंगकुक रोने लगता है। अब ये हर दिन का हो गया था। जंगकुक बाहर भी बहुत कम निकलता था। एक दिन जंगकुक अपने रूम में फ्लोर पर बैठकर किताबों को देख रहा था जिन पर अब धूल जमना शुरू हो गया था। बीच बीच में कहीं गलत आंसर हॉबी के, कहीं पर हल्की सी जिमिन की मस्ती, तो कहीं पर शुगा के गलत आंसर, तो कहीं पर एक जानी पहचानी सी राइटिंग। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। ज़्यादा तेज़ नहीं थी बारिश, फिर भी बारिश की बूंदों की आवाज़ साफ साफ जंगकुक को सुनाई दे रही थी। जंगकुक अपने फ्लोर पर ही बैठा हुआ कभी खिड़की को देखता तो कभी किताबों को। तभी जंगकुक के कानों में एक गहरी सी आवाज़ आती है, तुम उदास अच्छे नहीं लगते। जंगकुक आसपास देखता है और कहता है, क्या मैंने अभी किसी को सुना? तभी उसके कानों में दोबारा से आवाज़ आती है, तुम उदास अच्छे नहीं लगते मिस्टर जियोन। जंगकुक आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है फ्लोर से और आसपास देखने लगता है और वो कहता है, कौन है यहाँ पर? क्या मुझसे कोई मस्ती कर रहा है? जंगकुक को दोबारा से कोई आवाज़ नहीं आती है। जंगकुक दोबारा कहता है, क्या कोई मेरा स्टूडेंट है जो मुझसे मजाक कर रहा है? तो मुझे बताओ ना, मेरे सामने आओ। फिर भी जंगकुक को कोई आवाज़ नहीं आती है। जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, शायद मैं बहुत ज़्यादा घर पे अकेले रहने लगा हूँ, इसलिए मुझे अब आवाज़ें भी सुनाई देने लग गई हैं। मैं बाहर जाकर आता हूँ। जंगकुक ऐसा कहकर अपने कोट को वेयर करता है और फ्रेश एयर लेने के लिए घर से बाहर जाने लगता है। शाम हो चुका था। जंगकुक जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है, सामने नमजून बैठा था। नमजून कहता है, कहाँ गए थे? जंगकुक के आँखों में थकान थी और उसके दिल में दर्द। वो बोलता है,
कहीं नहीं, फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गया था। नमजून कहता है, ठीक है, तुम खाना लगा दो, मैं खाकर सोने जा रहा हूँ, मुझे कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। नमजून जंगकुक का बात सुनकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक किचन में खाना बनाने लगता है। तभी जंगकुक को महसूस होता है कि उसको किसी ने अभी छुआ। जंगकुक दोबारा से देखता है, उसे लगता है कि आर्यन तो नहीं मुझसे मस्ती कर रहा है, पर आर्यन तो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा चुका था। जंगकुक मन में सोचता है, क्या मुझे एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसा बोलकर जंगकुक अपना दोबारा से खाना बनाने लगता है। जंगकुक पूरा खाना बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। तभी आर्यन फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आ जाता है खाना खाने के लिए। जंगकुक और नमजून खाना खाने लगते हैं। नमजून खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में आ जाता है। जंगकुक सोचता है, मैं शावर ले लेता हूँ, मेरी थकान दूर हो जाएगा। ऐसा सोचकर जंगकुक वॉशरूम में शावर लेने के लिए जाने लगता है। जंगकुक वॉशरूम में आ जाता है। जंगकुक मिरर के आगे खड़े होकर खुद को देखता है। आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे, चेहरा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। जंगकुक एक बार दोबारा से अब खुद से कहता है, क्या मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।